हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पराशर जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज एक वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि मसल्स की कोर स्ट्रेंथनिंग क्या होती है और जो कोर मसल्स का जिक्र आप अक्सर अपने जिम में या फिजियोथेरेपिस्ट के पास में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उन कोर मसल्स को आप किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दरअसल जब हम बात करते हैं कोर मसल्स की, तो हर एक ग्रुप ऑफ मसल्स की एक कोर एरिया होता है। अगर हम बात करें नेक मसल की या अपने अपर थोरेसिक की या एब्डोमिनल्स की, या अगर हम फुट मसल की बात करें, तो हर ग्रुप ऑफ मसल का एक कोर मसल होती है जो कि उसके स्टेबलाइजर्स होते हैं और जिनकी स्टेबिलिटी की वजह से आप अच्छे से मूव कर पाते हैं, अपना बैलेंस बना पाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो एब्डोमिनल एरिया है उनमें कौन कौन सी कोर मसल्स होती हैं और उसको आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जब हम एब्डोमिनल कोर मसल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने आगे की तरफ एब्डोमिनल है, नीचे पेल्विक फ्लोर है, ऊपर हमारे पास में डायफ्राम है, साइड में ऑब्लिक्स हैं और पीछे की तरफ हमारी बैक एक्सटेंसर्स मसल्स होती हैं। इन्हीं सब मसल्स को बना के हम एक क्यूबॉइड या फिर एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर को एज्यूम कर सकते हैं, जिसके बीचों बीच में हमारा वर्टिबल कॉलम एक के ऊपर एक रखा होता है। एक हाइपोथेसिस ये बोलती है कि जब कोई एक पर्टिकुलर मसल्स हमारे कोर एब्डोमिनल एरिया में वीक होती है और उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से हम लोगों को बैक पेन होता है, क्योंकि उसी अनस्टेबिलिटी की वजह से स्लिप डिस्क या फिर प्रोलैप डिस्क या फिर PIVD, शियाटिका, कैनाल स्टेनोसिस, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, इस तरह की अलग अलग परिभाषाओं वाला बैक पेन होता है। कोर मसल्स को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि अगर बैक पेन है तो कोर मसल्स पे काम करें या नहीं करें। इसके लेकर डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट कंफ्यूज है और पेशेंट कम्युनिटीज़ में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि अभी हम कोर मसल्स पे काम करें या नहीं करें, हमारा पेन बढ़ तो नहीं जाएगा। आपको मैं बताने वाला हूं आज कि कोर मसल्स जो हम इस वीडियो में बताएंगे वो उस फेज़ में है जब आपको बैक पेन हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको पेन है तो आप कोर मसल्स पे काम नहीं कर सकते हैं। इसका भी ग्रेड है कोर मसल्स के। तो बैक पेन में होता ये है कि अगर आप इनिशियल फेज़ में हैं, पेन आपको बहुत ज़्यादा है, आपकी टांगों में दर्द आ रहा है, पेन आपका रेडिएट कर रहा है, उस टाइम पे भी आप कोर मसल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। रही बात कि जो लोग डरते हैं कि कोर मसल्स करें या नहीं करें, हमको बॉल के ऊपर एक्सरसाइज करनी होती है, हमको कुछ स्ट्रेच बैंड के साथ में कोर मसल्स करने होते हैं, हमको पिलाटे करना होता है, हमको बाहर जाके आउटसाइड स्टेशन में, मतलब कि कुछ ग्राउंड में या फिर स्टेडियम में, पार्क में कहीं पे कोई एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको अपने जो रेडिएटिंग सिम्टम्स हैं पहले वो थोड़े कम करने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आप पिलाटे में एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रिफॉर्मर्स पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्विस बॉल के ऊपर कर सकते हैं और बहुत तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एज ए डॉक्टर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, मैं आज आपको पेन जब आपको है उस टाइम पे आप कौन सी कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को लाइक करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिनमें कन्फ्यूजन है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए और जिनको ज़रूरत है कोर स्ट्रेंथनिंग की, जिनको बैक पेन है, जो बेड पे हैं और जो उठना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी वापस अच्छे से जीना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है टमी टक इन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह की पोजीशन में लेट जाना है। इसको क्रुक लाइन बोलते हैं। दोनों हाथों को जो आपका कमर के पीछे का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसको लॉर्डोटिक एरिया बोलते हैं, उसके पीछे रखिए। आपको अपनी कमर से दोनों हाथों को दबा के रखना है। दबाएंगे और आप कुछ गिनती तक इसको रोक के रखेंगे, 5, 4,
3, 2, 1, इसको छोड़ दीजिए। ये पहली एक्सरसाइज है आपकी टमी टकिन के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आप इसी पोजीशन में दोनों अपने पैरों के बीच में कोई पिलो या कोई यहाँ पे टॉवल को लगा लेंगे, उसको प्रेस करेंगे और आपको उसको रोक के रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी दोनों हाथ की ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को इस तरह से ज्वाइन करना है और सामने की जो आपकी हड्डी है जिसको हम ASIS बोलते हैं, उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाइए। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कोर मसल्स हैं उनको एक्टिवेशन के लिए है। थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपनी बोन जो है उससे अपने हाथों को आधा इंच अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ जाके आप थोड़ा खांसी करिए। ये मसल जो खांसी करने पे पॉप होके आती है, इस मसल को हम लोग ट्रांसवर्स एब्डोमिनस बोलते हैं, TA। आपकी यही मसल है जो कि लूज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क और बैक पेन सबसे ज़्यादा होता है। इन्हीं मसल को जब आप लंबा गहरा सांस लेते हैं और अपने नेवल को नीचे ज़मीन की तरफ खींचते हैं तो ये मसल जो है ये पॉप होके आती है और यहीं पे इसका एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। आपने लंबा गहरा सांस लिया और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब अपनी नेवल को अपने अंदर लेके जाते हैं तो ये मसल यहाँ पे पॉप होके आती है। यही इसका एक्टिवेशन है। इसी मसल को आप थोड़ी देर रोके रखिए और इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करिए। इसी से ही ये स्ट्रेंथन भी होती है। अगली एक्सरसाइजेज में इन्हीं का ही आगे प्रोग्रेशन है, जिसमें आप फिर से इस टमी टकिन को करते हुए आप सांस को अंदर खींचिए, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का कॉन्ट्रैक्शन लेके आइए। लेकिन इस बार आप अपने सांस को रोकेंगे नहीं। आपका जो ब्रीदिंग है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा ताकि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के साथ साथ में आपका डायफ्राम भी काम करता रहे। जैसा मैंने आपको बताया था, पूरा जो कोर है वो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं और ऊपर डायफ्राम है। तो आप एब्डोमिनल्स के साथ साथ में डायफ्राम पर भी काम कर रहे हैं। अगली एक्सरसाइज में आप क्या काम कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन है। आपने गहरा लंबा सांस लिया, आपकी दोनों उंगली आपकी ASIS बोन से आधा इंच अंदर की तरफ है, मीडियल साइड में। आपने गहरा लंबा सांस लेके छोड़ दिया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का कॉन्ट्रैक्शन आया और आप ब्रीदिंग कर रहे हैं। ब्रीथ करते करते आप अपना एक पैर को लिफ्ट करेंगे और उसको नी को आगे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद में आप उसको वापस लेके आएंगे। ध्यान रहे कि आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए और आप लगातार सांस लेते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करते हुए आप दूसरे पैर को स्ट्रेटन करेंगे। नी आपका एक्सटेंशन में गया और पीछे आ गया। पीछे आने के बाद में आपने इसको वापस रख दिया। जब आप वापस रख देते हैं उसके बाद में जाके आप ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करेंगे एंड देन यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ। डायफ्राम की फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे मेरे पास में मेरा हैंकी है, मैंने यहाँ पे अपने हैंकी को रखा और इस एक्सरसाइज को हम लोग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिसमें मैं ब्रीथ करते वक्त अपने पेट को फुला रहा हूँ और एक्सहेल करते वक्त पेट को अंदर लेके जा रहा हूँ। ये दोनों ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मेरी नोज़ के थ्रू हुआ है। बस रूल ये है कि जब आप इनहेल करेंगे तो आपके एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स हैं वो बाहर आने चाहिए, वो फूलना चाहिए आपका पेट, और सांस छोड़ने पे वो पिचकना चाहिए। इससे आप अपने डायफ्राम को स्ट्रेंथन करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज वो हैं जो आप जब आपको रेडिएटिंग पेन है तब भी आप कर सकते हैं। कोर एक्सरसाइज आप रेडिएटिंग पेन में कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या काम करना है, आप इसी पोजीशन में लेटे हुए हैं। आपने अपना एक हिप को फ्लेक्शन में रखते हुए नी और हिप 90 डिग्री फ्लेक्शन में रखा। आपने अपने फुट को अपनी तरफ पुल किया।
दूसरे हाथ से आप अपनी नी को उस तरफ पुश करेंगे, लेकिन ये वाला नी यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। इसको आप पुश करेंगे और ये होल्ड होगा। 5 4 3 2 1 डाउन। फिर से पुश करिए दूसरे पैर से। 5 4 3 2 1। इस एक्सरसाइज को करने से आपके बैक पेन में स्पॉन्टेनियसली बहुत अच्छा आराम मिलता है। फिर से रिपीट कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। ये सारी एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और इसका 10 रिपीटेशन का एक सेट मॉर्निंग और एक सेट इवनिंग में होना चाहिए। इसके साथ साथ में आप एक अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ से भी कांटेक्ट में रहिए, जो कि आपके अलाइनमेंट को करेक्ट करें और आपको रिहैब करने में अच्छी तरह से मदद करें। कोर स्ट्रेंथनिंग की वीकनेस के लिए बाकायदा एक मैनुअल मसल टेस्टिंग एक टेक्निक होती है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से परफेक्ट होते हैं और ये वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं। आप एक प्रोफेशनल और एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाइए और वहाँ पे अपनी कोर मसल्स की मैनुअल मसल टेस्टिंग के द्वारा आप जांच करवा सकते हैं कि आपकी कोर मसल्स कितनी वीक हैं या कितनी स्ट्रेंथन हैं। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि इन एक्सरसाइज को करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको कोई भी एक्सरसाइज जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ मेरा नंबर है, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके हम आपसे मिलेंगे, आपकी सारी बातें सुनेंगे, आपकी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। समझ सकता हूँ कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का जो कॉन्ट्रैक्शन का मैंने आज आपको एक्टिवेशन बताया है वो थोड़ा टिपिकल है। उसके लिए आपको एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नीचे इस वीडियो में जो मेरा नंबर और हमारी वेबसाइट का जो डिटेल्स आपको फ्लैश कर रहा है, उसके द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में जाके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। किसी भी क्वेश्चंस का ऐसा नहीं हुआ है आज से पहले भी कि हमने रिप्लाई नहीं किया हो। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो वीडियो है जो हम लोग पिलाटे या फिर रिफॉर्मर्स के ऊपर या फिर स्विस बॉल, मेडिसिन बॉल, जिम बॉल्स के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। हाई एंड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। कीप वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।